आज हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्निंग यील्ड वर्सेस डिविडेंड यील्ड। बेसिकली यूएस सीएमए के एग्जाम में थ्योरी सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्पेसिफिकली जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का प्रोस्पेक्टिव होता है, एक अर्निंग यील्ड होता है और एक डिविडेंड यील्ड होता है। तो हम दोनों को आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिविडेंड यील्ड को। तो चलिए सबसे पहले हम डिविडेंड यील्ड को समझते हैं। तो थ्योरी एक बार पढ़ें। डिविडेंड यील्ड स्टॉक एनुअल डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ स्टॉक करंट प्राइस, कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की परसेंटेज में कितना कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। मतलब ऐसा सोचिए कि एक कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 100 है, $100, और वो हर साल $5 का क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है। इसका मतलब आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपको हर साल $5 का डिविडेंड मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका डिविडेंड यील्ड। 5% इज डिविडेंड यील्ड। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ना, जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये भी कंसीडर करते हैं कि कंपनी कितना फ्रीक्वेंटली आपको, कितना रेगुलरली आपको डिविडेंड पे करती है। अब कुछ इन्वेस्टर चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम हो, तो अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, वो अपने करंट मार्केट प्राइस के परसेंटेज में डिविडेंड ज्यादा देती है। अब सोचिए हम दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे लेट्स से इंफोसिस और टीसीएस को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सेम सेगमेंट में है। अगर इंफोसिस का डिविडेंड यील्ड ज्यादा है और टीसीएस का डिविडेंड यील्ड कम है, इसका मतलब जो है वो इंफोसिस अपने कंपनी के शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है उसकी करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो रेगुलर इनकम चाहते हैं ना, वो डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड को कंसीडर करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सर डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड में किस तरीके से डिफरेंसेस है। अच्छा, कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ पे $5 डिवाइडेड बाई 100 लिखा, तो कई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सर डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं। तो वो भी बहुत ही आसान है। सोचिए एक कंपनी ने साल भर में 10,000 का टोटल डिविडेंड दिया, दिस इज 10,000 टोटल डिविडेंड, और उसके शेयर होल्डर थे 5,000। तो सर 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 शेयर्स, तो ये क्या आ गया, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर कितना, ₹2 आ जाएगा ना। तो ये है आपका डिविडेंड पर शेयर। तो करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन के परसेंटेज में जो डिविडेंड पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो मैंने आपको बताया कि जो हायर डिविडेंड यील्ड है वो इन्वेस्टर उसको क्या करेगा, ज्यादा प्रायोरिटीज देगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर अर्निंग यील्ड डिविडेंड यील्ड से किस तरीके से डिफरेंट है। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं अर्निंग यील्ड। मैं बिल्कुल लेमन टर्म में बोलूँ ना, अर्निंग यील्ड का मतलब कि आप $1 लगाकर कितना अर्न कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ें। अर्निंग यील्ड हेल्प द इन्वेस्टर अंडरस्टैंड हाउ मच ही विल अर्निंग फॉर ईच $1 इन्वेस्टेड। कितना इन्वेस्टमेंट करके सर कितना अर्न किया, दिस इज कॉल्ड अर्निंग यील्ड। सो कैलकुलेशन के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, आपको अगर अर्निंग यील्ड का कैलकुलेशन करना है तो पहले आपको कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पता होना चाहिए। अब सर अर्निंग पर शेयर क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में बोलूं, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बहुत ही लेमन टर्म में अगर हम लिख दें, क्योंकि अर्निंग पर शेयर नहीं समझ रहे हम, सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। कोई स्टूडेंट ये मत बोलते कि सर वो वेटेड एवरेज, वो कैलकुलेशन हम सीखेंगे अर्निंग पर शेयर में कि कैसे अर्निंग पर शेयर। बस इतना समझिए कि आपको ईपीएस पता होना चाहिए और कंपनी की अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस पर शेयर अगर कैलकुलेट कर लें तो इससे कैलकुलेट किया जाता है
अर्निंग यील्ड। तो एक बात ध्यान रखिए, डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें से जितना बांटा उसको बोल रहे डिविडेंड। थोड़ा सा और समझे, प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मान के चलो कंपनी ने $50,000 कमाया, ठीक है, और उसके शेयर्स थे 10,000, तो सर 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कर दीजिए। ये तो क्या आ गया आपका ईपीएस आ गया ना, 5 रुपीज ईपीएस आ गया, या हमने ईपीएस रख दिया, सॉरी 5 रुपीज यहां पे अर्निंग। और मान के चलिए उसके स्टॉक की प्राइस थी 100, तो उसका अर्निंग यील्ड कितना हो गया 5%। सर कैसे निकाला, 50,000 कमाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 10,000 शेयर्स थे, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 किया तो 5 रुपीज आ गया, तो अर्निंग पर शेयर, और एक शेयर की प्राइस थी 100, तो इसका अर्निंग यील्ड आ गया 5%। अब सर इस कंपनी ने 50,000 में से 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसको बोल रहे हैं डिविडेंड। ये क्या है हमारा डिविडेंड। तो सर 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करें तो 2 रुपीज आ गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 2% क्या आ गया डिविडेंड यील्ड। तो सर 5% आपका है अर्निंग यील्ड और 2% है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड केवल डिविडेंड को कंसीडर करता है और अर्निंग यील्ड टोटल अर्निंग को कंसीडर करता है। तो जब इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसका अर्निंग यील्ड ज्यादा हो, जिससे कि उससे पर शेयर इनकम क्या हो सके, ज्यादा हो सके। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर जो प्रॉफिट कमाया वो अर्निंग है, और जो प्रॉफिट कमा के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया वो डिविडेंड है। तो डिविडेंड यील्ड अलग कॉन्सेप्ट है और अर्निंग यील्ड अलग कॉन्सेप्ट है, बट दोनों कॉन्सेप्ट एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।